नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपको एस टेक अड्डा पे। मैं शिवम सर आप सबके लिए लेके आया हूँ मैथ और रीजनिंग का एक स्पेशल बैच है जो कि एसएससी एमटीएस और एसएससी 10+2 के लिए टारगेट बैच है। ठीक है, उसमें मैं आज एवरेज कराने वाला हूँ। एवरेज आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन आज जिस मेथड से मैं पढ़ाने वाला जा रहा हूँ आपको वैसा मेथड नहीं पढ़ा होगा। देखो तो बने रहिएगा, नोट कीजिएगा। एवरेज किसे कहते हैं? कोई मात्रा है या कोई वैल्यू उठा लीजिए आप। वैल्यू है मात्रा को किसी व्यक्ति या वस्तु में, किसी व्यक्ति या वस्तु में बराबर बराबर बांट देना औसत कहलाता है। औसत कहलाता है। यही तो होता है यार मेरे भाई, औसत। भाई कोई एवरेज है, एवरेज वैल्यू अगर कोई पूछ दे, 4 मार्कर हैं, इनको अगर पूछ दे कि 4 व्यक्तियों में बांटना है तो हम एक बांट देंगे। अब पूछेगा इनको हमने एवरेज क्या है, तो एवरेज हमारा 1 आ जाएगा। तो यही इसमें है कि मतलब किसी मात्रा को किसी व्यक्ति या वस्तु में बराबर बराबर बांट देना हमारा औसत कहलाता है। देखो अभी तक हम लोग औसत निकालते कैसे थे? अभी तक हम लोग औसत बचपन से अभी तक यही निकालते आ रहे हैं और मोस्टली सभी लोग यही निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या इसी से तो मेरे भाई निकालते आए अभी तक हम लोग, इसी से निकालते आए हम लोग। क्योंकि आज आपको हम ऐसा मेथड बताएंगे कि पूरा का पूरा एवरेज, जितने टाइप्स होते हैं एवरेज के, सारे खत्म हो जाएंगे। आपको ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इतना लेंदी नहीं सवाल करना है। ठीक है, देखो पढ़ाई में टेंशन लेना जरूरी है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं लेना कि आपकी पढ़ाई को कभी भी प्रॉब्लम करे कि आप टेंशन में आ गए, उसमें टेंशन में आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सब नहीं करना। तू सुनिए, तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रहे। जो मिल गया उसी में खुश रहे। जो सुकून छीन ले उसे पाने की कोशिश न कर। तू हाथों को खोल और सुकून की सांसें ले। तू अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। मेरे भाई आप बस पढ़ो, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम सारा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग एसएससी एमटीएस को तो पूरा खत्म करा देंगे। और 10+2 का भी एग्जाम आ गया है, वो ये भी मैथ एवरेज आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो हम यकीन दिलाते हैं आपको एवरेज के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखो अब एवरेज के क्वेश्चन आते कैसे हैं समझिएगा। मेरा मेथड आपको हम कैसे समझाने वाला है, आपको फार्मूला नहीं लगाना होगा। मान लीजिए x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं। इन पांचों व्यक्तियों के पास, इसके पास 40 रुपए हैं, इसके पास 50 रुपए हैं, इसके पास 45 रुपए हैं, इसके पास 50 रुपए हैं, इसके बाद 55 रुपए हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, इनके पास अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनका एवरेज वैल्यू क्या होगी। अब इनका एवरेज क्या होगा? अब ये पूछा, देखो यही तो हुआ ना कि हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, उनको अलग अलग मतलब जैसे कोई वैल्यू है, कोई पैसे मान लीजिए आप, पैसे अलग अलग उसको दे रखे हैं। अब पूछ रहा है इन सब पांचों का एवरेज क्या होगा। एक ऐसा नंबर होगा जो पांचों के पास एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो एवरेज निकालना है हमें। देखो अब एवरेज क्या होगा। अब आप उस पर नहीं करेंगे, कुल पदों की संख्या। ये देखो अब आप ऐसे निकालते थे औसत। औसत कैसे निकालते थे? यही कुल पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या ये करेंगे आप। आपको अब ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना। देखो अब कैसे करना है हमको, करना कैसे है, शॉर्ट मेथड देखिए। अब आपको क्या करना है, आप इसमें एक लेवल मान लीजिए किसी को, जो सबसे लीस्ट वैल्यू हो, जो सबके पास कॉमन हो, सबके पास कॉमन हो, उसको आप लीस्ट वैल्यू ले लीजिए। अब लीस्ट वैल्यू देखो इसमें क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या, जो सबके छोटी संख्या हो, जो सब में कॉमन होगी। इतने रुपए इसके पास है, इसके सबके पास ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा है उससे ज़्यादा ले लिया जाएगा, जो कम है उसको हम दे देंगे। अब देखो कम तो किसी से होंगे नहीं, क्योंकि हम सबसे लीस्ट वैल्यू हमने ले रखी है। अब जब सबसे लीस्ट वैल्यू ले रखी है यार, तो ये 40 है, इसके पास देखो कितने रुपए ज़्यादा है,
ये हमारे 40 से कितने रुपए ज़्यादा हैं? इसके पास कितने ज़्यादा हैं? देखो +10। इसके पास कितने ज़्यादा हैं? +5 रुपए ज़्यादा है भाई, ले लिया इससे। इसके पास कितने? इसके पास भी 10 रुपए ज़्यादा है। अब इसके पास कितने रुपए ज़्यादा है? देखो 15 रुपए ज़्यादा है, ठीक है। इसके पास 15 रुपए ज़्यादा है। अब सबके पास देखो 40-40 हो गए, 40 का एवरेज बन गया, सबके पास 40-40 हो गए। जिसके पास ज़्यादा रुपए थे उससे हमने ले लिए। अब जब ले लिए तो क्या करेंगे? 10, 5, 15 और 15, 15, 30, 10, 40। ये कितने हो गए? एक्स्ट्रा रुपए हमारे पास कितने आ गए? 40 रुपए। ये एक्स्ट्रा रुपए 40 रुपए हमारे आ गए, हमने उसको अलग कर लिया। जब अलग कर दिया, अब ये 40 रुपए हमें पांचों लोगों में बराबर बराबर दे देंगे, तो हमारा एक एवरेज, मेन एवरेज निकल के आ जाएगा। देखो अब देंगे कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 व्यक्ति हैं। इस पांचों व्यक्ति को हम 5 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? पावर 40। अब ये क्या करेंगे? विथ साइन यहां पर जोड़ देंगे आके। कितना हो गया? 48। ठीक है। अब ये जो अलग अलग था, इसके पास किसी के पास ज्यादा रुपए थे, किसी के पास कम थे, किसी अब ये नहीं हुआ, सबके पास 48 रुपए हो गए। एक एवरेज वैल्यू फाइंड हो गई। आपको कुल पदों की संख्या बटे पदों का योग ये सब नहीं करना है। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कुछ नहीं लगाना, आप सिर्फ ऐसे करिए। देखो और सारे एग्जांपल्स बताता हूं, समझ में आ जाएगा। आप लोग बने रहिएगा, आपको सारे टाइप्स मैं कराऊंगा। आज आपकी फर्स्ट क्लास होगी एवरेज की। इसमें भी आपको मर्जिंग आप ग्रुप सिखा के जाएंगे यहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक एवरेज में यही है, मर्जिंग आप ग्रुप पूछता है। देखो x1, x2, x3, x4, x4, ठीक है। 4 व्यक्ति हैं, इनके पास अलग अलग वैल्यूज दे देंगे, पैसे दे देंगे अलग अलग। हम देखो जो आसान है यार वही समझेंगे। कितने रुपए इसके पास? इसको 45 दे दो इस बार, इसको 35 दे दो, कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हो। 30, 35, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे। हमने जैसा कि बताया तुम लोग को कि इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू हम देखेंगे। आप ले कोई भी सकते हैं, आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं, हम ये नहीं कहते ये नहीं ले पाएंगे, अब ये भी ले सकते हैं। अब ये लेंगे तो क्या करेंगे? इसके बाद 35 है, जिसके पास प्लस होगा उसके बाद प्लस, और इसको जैसे इसको 35 लेवल लिया, इसके बाद 30 है, मतलब इसके 5 रुपए कम है, तो इसको हम 5 रुपए ऐसे दे देंगे। इसको 5 रुपए दे दिए, इसके पास कितने ज़्यादा? प्लस 10 रुपए ज़्यादा है, इससे हम ले लिए। इसके पास कितने हैं? तो 35 हमने मेन लेवल ले रखा है, तो 35 हमें इसके पास, इसको ना तो लेना है ना तो हमें देना है। अब देखो कितना हो गया? 10 रुपए प्लस के 5 रुपए, कितना बचेगा? 5 ही रुपए तो बचेगा, ये 5 रुपए बचेगा। ये 5 इसमें माइनस हो जाएगा, प्लस के 5 रुपए बचेंगे। अब प्लस 5 रुपए बचे, कितने लोगों में बांटना है? 1, 2, 3, 4 लोगों में हमें इसको बांटना है। अब 4 लोगों में बांटना है तो 4 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। अब मेन लेवल जो हमने इसमें माना था, इसमें प्लस कर देंगे आके। भाई कितना हो गया? ये हमारा एवरेज निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलो और एग्जांपल लेता हूं अभी। तीन चार क्वेश्चन ऐसे समझते हैं, फिर इसके बाद मर्जिंग आप ग्रुप लगाते हैं। x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, इन पांचों व्यक्तियों के पास अलग अलग वैल्यू दे रखी है। 50, 55, 60, 45, 50। देखो ये बेस्ट मेथड है लगाने का एवरेज। देखो अब क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले लेवल लीस्ट नंबर ढूंढ लेंगे, सबसे छोटा वाला संख्या, सबसे छोटी वाली वैल्यू को उठाएंगे, बस उसको हम सर्कल बना लेंगे कि ये हमारा लेवल हो गया। लेकिन ये हमारा लेवल नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये बड़ा है, इससे भी छोटा कोई है। देखो 45, हाँ ये है 45 है, ये हमारा लेवल हो गया। लेवल एवरेज बोलते हैं इसको, ठीक है। लेवल एवरेज ले लिया। अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे, जिसके पास ज़्यादा है सारे हम वापस ले लेंगे। इसके पास कितने ज़्यादा है? देखो 45 हमने लेवल माना, कितने ज़्यादा है? प्लस 5 रुपये ज़्यादा है, इसके ले लिया। इसके पास कितने ज़्यादा है? 10 रुपये ज़्यादा है, 10 रुपये ले लिया। इसके पास कितने ज़्यादा है? 45, 5, 50, मतलब 15 रुपये इसके पास ज़्यादा है। इसके पास 5 रुपये ज़्यादा है, बस इनको जोड़ लेंगे। 5, 10, 15, 30, 35, कितना आ गया? 35 रुपये हमारे अलग हो गए। अब 35 रुपये हम इक्वली बांटना है कितने में? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों में है 35 रुपये, बराबर बराबर बांटना है तो 5 से भाग देंगे।
5 7 35, 7 आ गया। बस ये जो 7 आया इसी हम अपने मेन एवरेज में 7 रुपये जोड़ देंगे। 7 कितना हो गया, 7 5 12, 52 हो गया। ये हमारा एवरेज हो गया, आंसर हो गया यही। आपको ये कोई जोड़ने की 50 55 60 45 जोड़ो, फिर इसके बाद 1 2 3 5 से भाग दो, ये कोई झाम नहीं करना है, क्योंकि उससे तो आप इसी टाइप में क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जब ये मेथड आप लोग सीख लेंगे ना, तो मर्जिंग आप ग्रुप हो गया, जितने भी टाइप्स आएंगे ना, इस मेथड से बहुत आसान हो जाएगा आप लोग को सॉल्व करना। टाइम की भी बचत होगी, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा टाइम होता है एग्जाम में। टाइम से अगर हम लोग एक ही क्वेश्चन में फंस गए तो बस कितना भी हमें जीएस आती हो, इंग्लिश आती हो, हम उसी क्वेश्चन में फंसे के फंसे रह जाएंगे। देखो अगला क्या है, टाइप 1। टाइप 1 मर्जिंग ऑफ ग्रुप। मर्जिंग ऑफ ग्रुप जो भी है, मर्जिंग ऑफ ग्रुप, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MOG। MOG ये बोलते हैं इस मेथड। अब देखो इस मेथड में क्या होता है, आइए देखो, बोलेगा कि 2 समूह हैं जिसमें एक समूह में 5 व्यक्ति हैं, X1 X2 X मतलब X5, ठीक है, एक ग्रुप हो गया ये हमारा। दूसरा ग्रुप है X1 10 व्यक्तियों का, X10, ये पहला ग्रुप है हमारा, एक समूह है, ये दूसरा समूह है, ठीक है। अब बोलेगा कि एक समूह का जो एवरेज है वो है हमारा 37, इसका जो है 37 है हमारा एवरेज, ठीक है। अब जो दूसरा समूह है इसका क्या है, इसका बोल देगा आप 53, ठीक है, 53 है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें वही मेथड हमने क्या बोला था कि अगर आप वो मेथड सीख जाएंगे तो आप पूरा का पूरा एवरेज उसी मेथड से खत्म कर देंगे। अब देखो, अब पूछ रहा है कि इन पूरे व्यक्तियों का एवरेज क्या होगा, ये टोटल व्यक्तियों का दोनों ग्रुप को मिला देंगे तो हमारा एवरेज क्या निकल के आएगा, मेन एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। अब ये एवरेज हमें पूरा निकालना है। इन 5 व्यक्तियों का 37 था और ये जो दूसरा ग्रुप है इनका एवरेज क्या है, 53 है। अब ये पूछ रहा है अगर पूरा ग्रुप मिल जाएगा, एक बन जाएगा, तो एवरेज क्या होगा। देखो एवरेज क्या होगा, वही करना है हमें। लिस्ट नंबर सबसे इसमें ढूंढ लेना, लिस्ट नंबर क्या है, 37 है यार, 37 हमने इसको लेवल एवरेज मान लिया। अब ये क्या है 53, ये कितना ज़्यादा है इस लेवल से, हमारा कितना ज़्यादा है यार, 37 3 40, यानी 50, 10 3 13 3 16, ठीक है, 16 ज़्यादा है ये। अब ये 16 ज़्यादा तो है, लेकिन कितने व्यक्तियों के पास ज़्यादा है, 16 रुपए एक व्यक्ति के पास ज़्यादा है, तो हमारे 10 व्यक्ति हैं इस ग्रुप में, तो बस इससे 10 से गुणा करा देंगे, कितना आ गया 160। अब ये 160 रुपए ज़्यादा हो गए। देखो अब इनको क्या करेंगे, अब हमें पूरे ग्रुप में देना है, मतलब पूरे ग्रुप का निकालना है एवरेज। अब पूरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, 5 प्लस ये वाले 10, 15 हो गए। अब इसी को हम 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, 15 एक कम 15 10 हो गया, 160, 15 दे हम 150 और डेसिमल लगाया 50, 15 दे हम 150 और 10 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10 15 छक्का 90, वही आ जाएगा आपका ये, ठीक है, 15 छक्का 90, 10.66। अब ये जो हमने लेवल माना था इसी में बस जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो गया 47.66। ये हमारा एवरेज निकल के आ गया, पूरे ग्रुप का एवरेज ये निकल के आ गया। अब देखो और समझिए, बहुत बेहतरीन तरीका है एवरेज निकालने का। आप जब कोशिश करेंगे आप समझ लीजिए, और इसके बाद आप क्वेश्चन जब लगाएंगे आप इसी मेथड से लगाइएगा, आपको लगते चले जाएंगे। कितना बड़ी बड़ी लैंग्वेज दी होगी, लेकिन सिर्फ इसी 2 मेथड से आपका एवरेज खत्म हो जाएगा। पूरा क्वेश्चनवा में कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चनवा सिर्फ डराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिख देगा, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ इसी तरीके से करना। देखो क्या है और पढ़िए, X1 ग्रुप में 5 व्यक्ति हैं, एक ग्रुप में 5 व्यक्ति हैं। अब दूसरा समूह है X1
10 व्यक्ति हैं एक्सटर्न, ठीक है, 10 व्यक्ति हैं। अब इनका एवरेज पूछ रहा है कि 45 है, 45 हो गया। अब ये दूसरा ग्रुप है, इसका एवरेज 50 है। देखो यहाँ का मतलब डट डस का मतलब समझ में आ रहा है ना, x1 x2 x3 x3 डट डट x10 तक मतलब 10 व्यक्ति हैं। यहाँ भी x5 तक 5 व्यक्ति हैं। अब पूछ रहा है इस पूरे का एवरेज क्या होगा। एवरेज 5 व्यक्ति एक समूह का था 45, और ये 10 दूसरा समूह है, इसमें 10 व्यक्ति हैं, उनमें एवरेज है 50। अब पूछ रहा है ये पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, वही करना है, हमें लेवल मान लेना सबसे छोटी वाली लीस्ट नंबर को, जो लीस्ट वैल्यू हमारी दी हुई है उसको हमने लेवल मान लिया। अब जब उसको लेवल मान लिया तो देखेंगे इसमें ज़्यादा किसके पास है, किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है। अब ज़्यादा कितना ज़्यादा है लेवल से, 5 रुपये ज़्यादा है इसके पास। कितने व्यक्तियों में ज़्यादा है, 10 व्यक्तियों में, मल्टीप्लाई 10 करा देंगे, 10 बना 50। अब कितने व्यक्तियों में बांटना है, ये 50 रुपये एक्स्ट्रा निकल के आ गए हमारे। अब कितने व्यक्तियों में बांटना है यार, x 5 10 15 15 व्यक्तियों में बांटना है भाई, 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भाग दे देंगे रे। 15 ते 45, 5 बच गया 50, 15 ते 45, 15 ते 45, ठीक है 3.33। अब जो मेन लेवल था हमारा उसी में हम आके जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 8 48.33। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। पूरे के एवरेज हमारा ये होगा 48.33। चलो देखो और, अब क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन एसएससी में आते कैसे हैं, एसएससी में, रेलवे पुलिस में और यूपी पुलिस में सारे क्वेश्चन जो बनते हैं देखो किस तरीके से बनते हैं। अब कहेगा, एक बार और समझिए, करने का मेथड समझिए। एक समूह है जिसमें कि 10 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज कितना है, एवरेज है 45, एवरेज 45 है, इसको स्क्वायर टाइप बना लो। अब जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, अब दूसरा ग्रुप है उसमें भी 15 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, ठीक है 20 व्यक्ति हैं। ये ऊपर हमेशा याद रखिएगा व्यक्तियों की संख्या रखना, यहाँ पे क्या रखेंगे, व्यक्तियों की संख्या। हमेशा हमेशा पूरे एग्जाम जो भी सवाल आप एक्सरसाइज लगाना उसमें बस व्यक्तियों की संख्या हमेशा ऊपर रखना। और समझने के लिए आप क्या करना, जो व्यक्तियों की संख्या हो उसको आप सर्कल बना लेना, और जो उसका एवरेज हो उसको आप रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप टाइप में बना लेना, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये हमारा एवरेज गिवन है। ठीक है, अब ये 10 व्यक्ति, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 47 है। ठीक है, एक समूह है जिसमें 10 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज 45 है। दूसरा जो समूह है उसमें 20 व्यक्ति हैं और उनका एवरेज कितना 47 है। अब देखो, अब ये पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, पूरे ग्रुप में एक एवरेज क्या होगा, पूरे का एवरेज पूछ रहा है, इसको एवरेज पूछ रहा है। एवरेज कुछ नहीं करना भाई, हम इसमें लेवल देख लेंगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू को हम लेवल मान लेंगे। इसको हमने लेवल मान लिया, लेवल मान लिया, ठीक है, लेवल वैल्यू मान ली। अभी देखेंगे कितनी ज़्यादा है, ये लेवल से हमारा कितना ज़्यादा है यार, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब ये देखेंगे 2 कितने व्यक्तियों में ज़्यादा है, 20 व्यक्तियों में, तो बस मल्टीप्लाई 20 करा देंगे, कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब ये जब 40 वैल्यू आ गई, अब ये देखेंगे ये हमें करना क्या है, अब इसको पूरे में बांटना है हमें बराबर बराबर। ये कितना हो गया 30, 30 से इसमें भाग दे देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 और पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9 3 3 9, ये हमारा आ गया। अब ये क्या करेंगे, जो मेन हमने लेवल माना था इस पे बस आके जोड़ देंगे, 1.33, कितना हो गया 46.33। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखो और भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं, और भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं, बस बने रहिएगा और आसानी से सीखिए, बहुत आराम से हम सिखाएंगे आपको। 3 से 4 क्लास लेंगे एवरेज के, पूरा एवरेज खत्म। इस जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सारे के सारे बस ऐसे ही खत्म कर देंगे। देखो 20 व्यक्तियों का समूह है एक, उनका एवरेज कितना है 50 गिवन है, एवरेज बड़ी संख्या ले लो 4200, ठीक है। दूसरा है जिसमें कि 30 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज क्या है
4700 ले लीजिए आप, ठीक है, ये ले लिया। अब ये पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, पूरे का एवरेज क्या हो गया, एवरेज क्या होगा। अब देखो आपको ये व्यक्तियों की संख्या आपको बड़ी लग रही हो तो आप इनको सॉर्ट कर सकते हो, काट दिया। अब कितने व्यक्ति बचे इस ग्रुप में, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति बचे, इसमें कितने बचे, 3 बचे। अब देखो अब ये लेवल हमारा क्या होगा, 4200 रुपये, सबसे लीस्ट नंबर ये हो गया हमारा, ठीक है। हम इसको लेवल एवरेज मान लिया, लेवल एवरेज मान लिया इसको, बस। अब ये देखेंगे ये इससे ये कितना ज़्यादा है, 47, कितना ज़्यादा है, 45 और 46, 4, 5 ज़्यादा है, 500 रुपये इसके पास ज़्यादा है भाई। ये 4200 है, इसके पास 4700 है, 500 रुपये इसके पास ज़्यादा है, हम इससे ले लिया। 500 रुपये कितने व्यक्तियों में ज़्यादा है, हम देखो व्यक्तियों को भी छोटा कर लिए हैं, 0 0 कैंसिल आउट करके, इसमें 2 व्यक्ति, इसमें 3 व्यक्ति, तो बस 3 व्यक्ति हैं, इसमें 3 व्यक्तियों के पास ज़्यादा है, गुणा करा लेंगे, कितना हो गया, 1500 रुपये हो गए। अब ये 1500 रुपये हमें क्या करना है, इक्वल बांटना है। इक्वल कितने में बांटना है, 2 व्यक्ति ये, 3 व्यक्ति ये, 5 में बांट देना है इसको, 5 15, 300 रुपये आ जाएंगे हिस्से में इनके। अब ये क्या करेंगे, बस इसमें 300 रुपये हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 0 0 5 4, ये हमारा 4500 रुपये एवरेज आ गया पूरे का, 4500 रुपये पूरे का एवरेज आ गया। देखो बिल्कुल आसान है यार, कुछ नहीं है। अब आप वैसे करेंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो अगर आप इस फार्मूले से लगाते तो कैसे लगाते, कितना लेंदी हो जाता, आपको करके दिखाते हैं उस फार्मूले से भी। फिर इसके बाद और 1 2 क्वेश्चन करते हैं अच्छे। देखो आपको अगर ये लगाते, एक ग्रुप था इसमें 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे, उसमें कितना एवरेज था उनका, 43 था, ठीक है, 4300। दूसरा ग्रुप था 10 व्यक्ति थे, उनका ग्रुप कितना, उतने 4500, ये ले लो। अब ये पूरे का एवरेज पूछता क्या करते आप, पूरे का अगर एवरेज पूछता क्या करते आप, देखो आप पुराने वाले मेथड से कैसे करते थे, 5 × 4300 ऐसे तो करते, जो वैल्यू आती यहाँ पर लिख देते, ठीक है। इसका करते फिर 10 × 4500, ये निकल के आई थी, फिर इसको तुम पूरे के जोड़ देते, फिर यहाँ पे जोड़ते, प्लस वैल्यू आ जाती, ठीक है, प्लस वैल्यू आती। फिर इसके बाद 10 5 15, ये फिर 15 से इसको डिवाइड करते, आप ऐसे करते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। आप इतना क्यों करेंगे, आप क्यों करेंगे, देखो इसको मेरे मेथड से करके दिखाइए, कितना आसान है। ये 43 है, ये 45 है, ये हम लेवल मान लिया, सबसे लीस्ट वैल्यू हम उसमें देखेंगे, बस इसको लेवल मान लिया, लेवल एवरेज, लेवल एवरेज। ये कितना ज़्यादा है, पहले तो इसको भी सॉर्ट कर देंगे हम, इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, ठीक है, इसमें 1 बचेगा, उसमें 2 बचेगा। व्यक्तियों की संख्या भी हम सॉर्ट कर दिया। अब देखो कितना ज़्यादा है, 200 रुपये ज़्यादा है, कितने व्यक्तियों में, 2 व्यक्तियों में, कितना हो गया, 400 रुपये। अब 400 रुपये इक्वली किस में बांटना है, 1 ये और 2 ये, 3 में, बस 3 से इसको भाग दे दीजिए, और जो आए वो बस लेवल एवरेज में जोड़ दीजिए आके, क्या आएगा, 3 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 9 पॉइंट, 3 3 9, 3 3 9, 133.33। अब बस इसमें जोड़ देंगे आके हम, 133.33, ठीक है, कितना आएगा, 44 33.33। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। कितना आसान हो गया। तो ठीक है, सभी लोग अब लैंग्वेज को नोट करेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको एक क्लास लेंगे उसमें कि मतलब पीडीएफ के थ्रू से आपको हम क्वेश्चन भेज भी देंगे, सारे ग्रुप से मेरे ऐड हो जाएगा, हैशटैग अड्डा पे क्वेश्चन भेजेंगे और उनको आप लोग लगाइएगा। इसके बाद हम आपको भी डिजिटली मेथड से आपको हम सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। यहाँ पर देखो, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का 10 स्टूडेंट, ठीक है, आप लैंग्वेज नोट कर सकते हैं, समझ लीजिएगा ऐसे बस। 10 स्टूडेंटों का प्राप्तांक एवरेज, प्राप्तांक औसत, ठीक है,
प्राप्तांक औसत 60 है, 60 है, ठीक है। और 20 स्टूडेंट का प्राप्तांक 80 है, पेप्ट एवरेज 80 है, ठीक है, 80 है। देखिएगा, तो पूछ रहा है कुल औसत क्या होगा सभी विद्यार्थियों का, लिख लीजिए, सभी स्टूडेंटों का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो खैर अभी बहुत इजी है, इससे भी टफ होंगे, लेकिन लैंग्वेज टफ होगी, बाकी मेथड सिर्फ यही होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंटों का प्राप्तांक औसत 60 है और 20 स्टूडेंटों का प्राप्तांक औसत 80 है, तो पूछ रहा है सभी स्टूडेंटों का औसत क्या होगा। अब देखो क्या करना है, देखो ऐसे नोट करना है, बस वही हमने क्या बोला था, ये स्टूडेंट क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है, 10 सर्कल बनाया, इनका एवरेज कितना है, 60 दे रखा है, ठीक है, 60 हो गया। अब दूसरा कितना है, 20, एक क्लास में कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। अब 20 स्टूडेंट है, इनका एवरेज कितना है, 80 दे रखा है हमें। अब हमें टोटल एवरेज पूछ रहा है, इन पूरे विद्यार्थियों का एवरेज पूछ रहा है, क्या करेंगे, यही जो हमारा 60 सबसे कम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू को हम क्या मानेंगे, लेवल मान लिया, ये हमारा लेवल हो गया। अब ये देखो कितना ज़्यादा है, 60, 70, 20 ज़्यादा है, कितने स्टूडेंटों में, 20 में। अब इसको भी क्या करना, 20, ये 10 है, इसको कुछ ना करो, इसको भी सॉल्व कर दिया हमने। अब इसमें एक विद्यार्थी बचा, इसमें 2 विद्यार्थी बचा, ठीक है। अब ये 20 ज़्यादा कितने विद्यार्थी में, 2 विद्यार्थियों में, कितना हो गया, 40 हो गया। अब इस 40 हो गया तो 1, 2 प्लस कर देंगे 3, अब 3 विद्यार्थियों में हमें बांट देंगे, ये 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 0.3 3 3 9, ये हमारा आया। और बस इसको हम क्या करेंगे, मेन एवरेज में हम अपना जोड़ देंगे, लेवल एवरेज में जोड़ देंगे, 13.33, कितना आ गया, 70 3 73, 73.33, ये हमारा कुल विद्यार्थियों का एवरेज आ गया, ठीक है। और देखिएगा, ऐसे ही बहुत मेरे ट्रिक, मैं रीजनिंग बहुत धमाकेदार कराता हूँ, आप लोग बस बने रहिएगा और रेगुलरिटी बेल आइकन को दबा लीजिएगा और रेगुलर आप क्लासों को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जल्द ही लाइव आने वाला हूँ, जल्द ही डेली नाइट 10 PM पे लाइव क्लास लेने वाला हूँ मैं, तो सभी लोग आ जाइएगा। मैं नोटिफिकेशन भेज आप लोग को, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आप सभी लोग, तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। देखिए वैसे मैं जीएस भी करा देता हूँ कभी कभी, तो बहुत ही ट्रिक से आपको जीएस में भी क्लास किसी दिन ले लूँगा आप लोग की, तो उसमें पॉलिटी बहुत अच्छी से पढ़ाएंगे आपको। पॉलिटी जो आर्टिकल्स हैं सब एकदम एक ट्रिक में पूरे आर्टिकल ख़त्म हो जाएंगे, आपको गवर्नर सिस्टम ये सारा बिल्कुल ईजी मेथड में कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। पढ़ाता मैथ हूँ और रीजनिंग, लेकिन कभी कभी जीएस भी पढ़ाता हूँ, तो बस बने रहिएगा। आपको पूरा जो भी यहाँ पर मिलेगा इस चैनल पे, आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे एकदम, सिलेबस जो भी हम यहाँ पे कराएंगे आपको बिल्कुल क्वेश्चन, आप खुद जब एग्जाम में बैठेंगे आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो यही पूछे गए हैं। तो चलिए 20 ठीक है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, 25 वर्ष है, ठीक है, एवरेज, ठीक है। 20 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। अब कह रहा है कि 20 वर्ष वाले 5 नए व्यक्ति ग्रुप में और आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा, ऐड हो जाते हैं, तब एवरेज पूछ रहा क्या होगा, तब औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, देखो नंबर हम आपको दिए दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 7379056721।
ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है। आपको क्वेश्चन पीडीएफ मैं फ्री में सारे भेज दूंगा, जो भी मेरे पास नोट्स होंगे आपको एक्स्ट्रा, मैं आपको डेली के डेली आप डेली सीट कराते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम भी आप #टेक अड्डा से सर्च कर सकते हैं, #टेक अड्डा, ब्रैकेट टेक प्लस नॉन टेक, टेक एंड नॉन टेक, नॉन टेक क्लासेस, ठीक है। ये है टेलीग्राम है, टेलीग्राम, ठीक है। इस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, लोगो लगा दिखाएगा आपको #टेक अड्डे का, आप समझ जाइएगा। चलिए आ जाइएगा। देखो देखो क्वेश्चन करा रहा था, सॉरी, सभी का औसत पूछ रहा था, सभी का औसत पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या था, 20 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, औसत वर्ष 25 वर्ष थी, औसत आयु लिखो। देखो क्या करना है, लैंग्वेज कैसी भी दे दे, हमको बस करना वही है। 20 व्यक्ति थे, इनकी औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष, 25 वर्ष थी। अब क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति और नए, 5 व्यक्ति और नए, 5 व्यक्ति कितने ईयर वाले, 20 वर्ष वाले, इनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, ठीक है। ये 5 व्यक्ति और नए जुड़ गए। अब पूछ रहा क्या होगा, एवरेज क्या होगा पूरे ग्रुप का। भाई 20 व्यक्ति थे तब औसत आयु 25 थी, कह रहा 5 नए व्यक्ति और आ गए उसमें, जो कि जिनकी आयु औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। तो अब ग्रुप का औसत आयु कितनी हो जाएगी, पूरे ग्रुप का, अब एवरेज क्या होगा, तो वही निकालना है हमें। देखो हम वही करना है, क्या करेंगे, लेवल मान लेंगे, सबसे लीस्ट वैल्यू हम लेवल मान लेंगे, 20 हो गई। अब ये देखेंगे कितनी ज़्यादा है, इससे 5 ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है। अब देखो इसको शॉर्ट कर लो, और 5 × 5, 5 चौको 20। अब ये 5 रुपए मतलब 5 वर्ष ज़्यादा है, कितने व्यक्तियों में, 4, तो बस 4 से गुणा करा देंगे, कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 आ गया। अब ये बराबर वैल्यू पूरे ग्रुप में बांट देंगे, कितने में, 4 + 1 5, 5 चौको 20, बस लेवल एवरेज में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा जब 20 व्यक्ति थे तब उनकी औसत आयु थी 25 वर्ष, 5 नए और आ गए तब उनकी औसत आयु थी 20 वर्ष। अब पूरे ग्रुप का औसत आयु क्या होगी, तो ये हो निकाल के आगे 24 ईयर हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो देखो आपको लास्ट में, क्लास में खत्म करने जा रहा हूं, आपको लास्ट में बता दे रहा हूं कि बस यही मेथड अपनाइएगा पूरे एवरेज में। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ भेज दूंगा, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, लेकिन बस केवल 2 डब्बे बना के खत्म। देखो यही करना, जैसे x1, x2, x3, x4, x5 ये हो, और वैल्यू इनमें सब में अलग अलग दे रखी हो, 10, 15, 20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेवल मानते हैं, लीस्ट वैल्यू को लेवल एवरेज मान लेंगे, और जिसके पास ज़्यादा है सबसे ले लेंगे। 5 ज़्यादा है, इसके पास 0 है, और इसके पास 5 ज़्यादा है, इसके पास 10 ज़्यादा है, प्लस प्लस प्लस। क्या करेंगे, 5 5 10 10 10 20, 20 रुपये ज़्यादा है, अलग कर लिए। कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में हमें बराबर बांटना है, तो 5 चौको 20, और बस जो लेवल माना था इसी में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 14। अब इनका एवरेज कितना हो गया, पूरे का एवरेज 14 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 14 इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू क्लास को बस बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। और ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक्स के साथ मैथ और रीजनिंग, और मैं यहाँ पे एकदम कंप्लीट बैच फॉर SSC MTS और SC 10+2 और यूपी पुलिस रेलवे, सब में यही पैटर्न होगा आपका, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता रहूंगा आप सबके लिए।